हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के हिंदी पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 1 का छठा अध्याय करने वाले हैं। छठे अध्याय में गोपाल सिंह नेपाली जी द्वारा लिखित एक कविता दी गई है, तुम कल्पना करो। तो आज हम उस कविता को पढ़ेंगे बच्चों। उससे पहले हम लेखक गोपाल सिंह नेपाली जी के बारे में जान लेते हैं। तो गोपाल सिंह नेपाली जी का जन्म 11 अगस्त 1911 ईस्वी में बिहार के बेतिया ज़िले में हुआ। इन्होंने कई प्रसिद्ध राष्ट्रगीत एवं कविताएं लिखी। 1962 जब भारत और चीन के बीच युद्ध हो रहा था, उस समय इन्होंने कई देशभक्तिपूर्ण गीत और कविताएं लिखी हैं, जिसमें सावन, कल्पना, नीलिमा, नवीन कल्पना करो इत्यादि है। गोपाल सिंह नेपाली जी को गीतों का राजकुमार कहा जाता है। इन्हें राष्ट्र भावना का जन कवि भी कहा जाता है। और आज की जो हमारी कविता है, तुम कल्पना करो, इसमें कवि ने सोचने, समझने और उस पर अमल करने की बात कही है। तो चलिए हम उस कविता को पढ़ते हैं। तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो, तुम कल्पना करो। अब घिस गई समाज की तमाम नीतियाँ, अब घिस गई मनुष्य की अतीत रीतियाँ, है दे रही चुनौतियाँ तुम्हें कुरीतियाँ, निज राष्ट्र के शरीर के सिंगार के लिए। तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो, तुम कल्पना करो। जंजीर टूटती कभी न अश्रुधार से, दुख दर्द दूर भागते नहीं दुलार से, हटती न दासता पुकार से गुहार से, इस गंग तीर बैठ आज राष्ट्र शक्ति की। तुम कामना करो, किशोर कामना करो, तुम कामना करो। जो तुम गए स्वदेश की जवानी आ गई, चित्तौर के प्रताप की कहानी आ गई, आजाद देश रक्त की रवानी आ गई, अब सूर्य चंद्र में समृद्ध रिद्धि सिद्धि की। तुम याचना करो, दरिद्र याचना करो, तुम याचना करो। आकाश है स्वतंत्र, स्वतंत्र मेखला, यह श्रृंग भी स्वतंत्र ही खरा बना ढला, है जलप्रपात काटता सदैव श्रृंखला, आनंद शोक जन्म और मृत्यु के लिए। तुम योजना करो, स्वतंत्र योजना करो, तुम योजना करो। बच्चों, अब हम कविता की इन पंक्तियों का भावार्थ समझेंगे। कविता की पहली पंक्ति है, तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो, तुम कल्पना करो। तो यहाँ पे कवि जो हैं वह कल्पना करने को कहते हैं। नवीन शब्द का अर्थ होता है बच्चों नया। आगे कहते हैं, अब घिस गई समाज की तमाम नीतियाँ। कहते हैं कि समाज की जो नीतियाँ थीं वह क्या हो गई हैं? घिस गई हैं। अब घिस गई मनुष्य की अतीत रीतियाँ। अतीत शब्द का अर्थ होता है बच्चों पुराना, बीता हुआ, और रीतियाँ यानी रीति रिवाज। तो कहते हैं कि अब मनुष्य के जो पुराने रीति रिवाज थे वह सभी क्या हो गए हैं? घिस गए हैं, यानी खत्म होते जा रहे हैं। हैं दे रही चुनौतियाँ तुम्हें कुरीतियाँ, और जो समाज में फैली हुई ये कुरीतियाँ हैं वह तुम्हें चुनौतियाँ दे रही हैं इन रीतियों और कुरीतियों को दूर करने की, निज राष्ट्र के शरीर के श्रृंगार के लिए। और कहते हैं कि इस राष्ट्र के श्रृंगार के लिए, इसकी सौंदर्यता के लिए, इसकी सजावट के लिए तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो, तुम कल्पना करो।
तुम कल्पना करो कि किस प्रकार तुम अपने राष्ट्र को इन कुरीतियों, इन रीतियों से दूर कर इसकी शोभा को बढ़ाओगे। हम सब में नई धारणाएं, नई सोच को उत्पन्न करोगे। तो इसीलिए यहाँ पर कवि कहते हैं तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो, तुम कल्पना करो। अब अगली पंक्ति देखिए बच्चों। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं जंजीर टूटती कभी न अश्रुधार से, यानी जो जंजीर है वह कभी भी अश्रु के धार से नहीं टूटती। अश्रुधार यानी आंसुओं की धारा से। दुख दर्द दूर भागते नहीं दुलार से। और कहते हैं कि जीवन में जो दुख दर्द है वह कभी भी दुलार से यानी प्यार से दूर नहीं जाता। हटती न दासता पुकार से गुहार से। और ये गुलामी की जो दास्ता है वह कभी भी गुहार से और पुकार से दूर नहीं जाती है। इस गंग तीर बैठे आज राष्ट्र शक्ति की, तुम कामना करो किशोर कामना करो, तुम कामना करो। और कहते हैं इस गंगा के किनारे बैठकर तुम राष्ट्र शक्ति की यानी अपने देश की शक्ति की किशोर कामना करो, नवीन कामना करो, तुम कामना करो। कविता की अगली पंक्ति देखते हैं बच्चों। कविता की अगली पंक्ति में कवि कहते हैं जो तुम गए स्वदेश की जवानियाँ गईं, चित्तौड़ के प्रताप की कहानियाँ गईं। आज़ाद देश रक्त की रवानियाँ गईं। अब यहाँ कवि कहते हैं कि जो तुम गए तो तुम्हारे जाते ही स्वदेश यानी जो तुम्हारा देश है उसकी जवानियाँ कहीं खो गई हैं और चित्तौड़ के प्रताप की कहानियाँ गई। तो यहाँ जो ये प्रताप शब्द है यह किससे संबंधित है बच्चों? महाराणा प्रताप से। तो यहाँ पर चित्तौड़ के शासक महाराणा प्रताप की बात की गई है कि उन्होंने कभी भी मुगलों की गुलामी को स्वीकार नहीं किया और अपना जीवन स्वतंत्र रूप से व्यतीत किया। और स्वतंत्र रूप से व्यतीत करते करते उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया, लेकिन कभी भी उन्होंने गुलामी स्वीकार नहीं की। और आगे कहते हैं आज़ाद देश रक्त की रवानियाँ गईं। और इस आज़ाद देश रक्त की रवानियाँ, रवानियाँ यानी कि हमारे शरीर में बहने वाला जो वह खून है उसकी रवानियाँ कहीं खो गई है। अब सूर्य चंद्र से समृद्धि रिद्धि सिद्धि की, तुम याचना करो दरिद्र याचना करो, तुम याचना करो। और आगे कहते हैं कि हमें पूर्ण से पूर्णता। अब देखिए यहाँ पे सूर्य चंद्र जो है वह स्वयं में पूर्ण है। तो कवि कहते हैं कि अब हमें पूर्ण से ही पूर्णता की याचना करनी चाहिए। हमें सूर्य चंद्रमा से ही समृद्धि रिद्धि और सिद्धि की याचना करनी चाहिए, जिससे हमारा समाज हमारा देश सब प्रकार से समृद्ध हो। तो बच्चों कविता की अगली पंक्ति में कवि कहते हैं आकाश है स्वतंत्र मेखला। कहते हैं कि आकाश जो है वह स्वतंत्र है और यह मेखला भी स्वतंत्र है, यानी जो पर्वत का ढलान है जो करघनी की तरह है वह भी स्वतंत्र है। मेखला मतलब होता है करघनी। यह श्रृंग भी स्वतंत्र ही खरा बना ढला। और यह श्रृंग, श्रृंग शब्द का अर्थ होता है पर्वत। श्रृंग शब्द का अर्थ होता है बच्चों पर्वत। तो कवि कहते हैं कि यह पर्वत भी स्वतंत्र खरा है, बना है, ढला है जलप्रपात काटता सदैव श्रृंखला। और जलप्रपात जो सदैव क्या करता है? श्रृंखला को काटता रहता है। आनंद शोक जन्म और मृत्यु के लिए, कहते हैं जन्म और मृत्यु के लिए जो आनंद है जो शोक है उसकी तुम योजना करो, स्वतंत्र योजना करो, तुम योजना करो। तो यहाँ कहते हैं कि तुम उन सभी चीज़ों के लिए एक स्वतंत्र योजना करो, स्वतंत्र विचारों को अपने मन में लाओ। तो ये था बच्चों कविता का भावार्थ। कविता का भावार्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। मिलते हैं आपसे इसी अध्याय के प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।